सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, थोड़ा सा लंबा है सत्संग आज, पर बहुत ब्लेस सत्संग है, पूरा सुनिएगा। संगत जी, मेरा नाम सविता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के लिए, जो कि एक प्यार भरा सत्संग है। जैसे हम दुख तकलीफ में हर चीज़ शेयर करते हैं ना, इसी तरह हमें अपना प्यार, अपने दिल से कनेक्ट होने का भी शुक्राना करना चाहिए गुरुपा से। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे हम कोई कमेंट आता है, कोई मैसेज आता है, तो उसमें हम लिख देते हैं ना, आई लव यू गुरुपा, जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। तो सिर्फ ये हम शब्दों में जाहिर नहीं करना है संगत जी, ये हमें शुक्राने में बोलना है। ये उनका शुक्राना करना है दिल से, कि वो उनके साथ भी अपने दिल से कनेक्ट हैं, कि हम उनकी नज़रें उतारते हैं। नज़रें इसलिए उतारते हूँ गुरुपा में, सॉरी संगत जी, कुछ गलती हो जाए तो। संगत जी, नज़र इसलिए उतारती हूँ क्योंकि गुरुपा हमारे कितने कष्ट हैं जो अपने ऊपर लेके काटते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं। तो इसलिए गुरुपा की मैं नज़र उतारती हूँ। और जैसे बच्चे की बलाएँ लेते हैं ना, उतारते, तो गुरुपा तो हमारी बलाएँ, हमारे कष्ट इतने काटते हैं। तो संगत जी, ये एक प्यार भरा शुक्राना है दिल से। गुरु जी से कनेक्ट हूँ, हम सारी बेटियां हैं, सारी संगत हैं। तो मैं जब भी उठती हूँ, सुबह उठते ही से अमृत वेला करती हूँ। गुरुपा ने अमृत वेला भी बख्शा है। और गुरुपा अब मतलब सुबह उठा के वो मुझे और मेरे अंकल को वॉक करने के लिए हम लोग जाते हैं, हमें उठा देते हैं, हम लोग वॉक करते हैं। और संगत जी, जब मैं गुरु जी को बोलती हूँ चलो मेरे साथ, तो जिस रास्ते पे मैं जाती हूँ उस रास्ते पे गुरु जी के हर एक चीज़ मिलती है। जैसे 16 नंबर, 25 नंबर, 34 नंबर, 116, 117, संगत जी ऐसे मुझे नंबर वाइज गुरु जी दिखाई देते हैं। और दूसरा क्या है, मुझे मोर के दर्शन होते हैं, क्योंकि सुबह जहाँ हम पहुँचते हैं वहाँ एंट्री ही मोर की आवाज़ से होती है। तो संगत जी, इसीलिए एक प्यार भरा एक बेटी का शुक्राना सत्संग है अपने पिता परमेश्वर के लिए, कि जब हम गुरु जी हमें अपने से कनेक्ट करते हैं, तो हम अपनी तकलीफ़ों से उनसे कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में, बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, तभी हमारे परमात्मा हमें अपने आप से कनेक्ट करते हैं। तो जब वो हमें इतनी दुख परेशानी में अपने साथ कनेक्ट करते हैं संगत जी, तो हमें उनसे वाकई में वो प्यार हो जाता है, वो लगाव हो जाता है, वो इमोशनल टच होता है संगत जी, जो हमें जो हमारे दिल के करीब होता है बहुत। जैसे आप हस्बैंड लगा लो, जैसे बच्चा है, पिता है, होता है ना, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो उसी तरह गुरु पास से भी लगाव बहुत ज़्यादा है दिल से। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कहीं मैं ओवर तो नहीं कर रही, को गुरुपा आप तक सोच रहे कि कहीं मैं ओवर तो नहीं कर रही हूँ। बस संगत जी, ये जो प्रेम है ना हमारा, ये निस्वार्थ है। जितनी भी संगत है, मैं भी हूँ, आप लोग भी हो जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं, जब हम गुरुपा के आगे बैठते हैं, तो हम उनसे ये बोलते हैं कि हमें सेवा ते सिमरन से हमेशा जोड़े रखना। हमें हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। जबकि हम ऐसे नहीं हैं, क्यों हमें लगता है कि हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। हमारी असल ज़िंदगी में जो होता है ना संगत जी, वो नीवापन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुनियादी चीज़ें तो अपने आप हो जाती है। जब आप नीवे रहते हैं तो परमात्मा आपके साथ है, गुरुपा आपके साथ है, तो ये चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू
होती है कि जो गुरुपा के हुक्म पे हम चल रहे हैं, जैसे वो कहते हैं मैसेज में, डिवाइन मैसेज आते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे चलो, आज तूने ये करना है, तूने किसी का दिल नहीं दुखाना है, तूने हमेशा सेवा करनी है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में प्यार बांटो, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बांटो, नफ़रत मत बांटो। तो हमें आध्यात्मिक रास्ते पे चलाते हैं। तो संगत जी, इसलिए जब भी गुरुपा के पास आती हूँ मैं उनसे दिल से उनको फ्लाइंग किस करती हूँ, उनकी नज़र उतारती हूँ। ऐसा लगता है उनसे बात करूँ, मन करता है बहुत ज़्यादा इमोशनल, जैसे इमोशनल टच होता है ना, क्योंकि अब किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई बात करे ना करे, कोई पूछे ना पूछे, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। गुरुपा के आगे बैठ के उनसे बात करो, मन लगता है, चीज़ें शेयर करो। गुरुपा आज मैं ये पहन के जा रही हूँ, गुरुपा आज बताइए आप मैं कैसी लग रही हूँ। संगत जी, ऐसा लगता है वो सामने बैठ के ना हमें ये कहते हैं कि बेटा ये नहीं अच्छा लग रहा, वो पहन के जा, तेरे लिए ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। जो शायद मैं कभी अपने अंकल जी को भी ये चीज़ बोलती थी कि संगत जी, हम कितने भी दुख परेशानी में होते ना, वो हमें बस यही बोलते, तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ ना, तू टेंशन मत ले। और गुरुपा इसलिए बोलते क्योंकि गुरुपा ने आगे तक का हमारा भविष्य लिखा हुआ है। वो कहते जो तेरे भाग में लिखा है ना, वो कोई नहीं तेरे से छीन सकता, तेरे भाग का तेरे पास चल के आएगा। मेरे पास कोई शब्द नहीं है संगत जी, क्योंकि इंसान कितने भी दुख तकलीफ में हो, जब अपनों का साथ होता है ना, तो वो हर चीज़ से निकल जाता है, हर चीज़ से पार हो जाता है। तो गुरुपा हमारे अपने हैं, हमारे पिता हैं, हमारे परमेश्वर है। तो जब उनको देखते हैं ना हम, तो हमारे आंसू खुद ब खुद निकल आते हैं, खुद ब खुद हम उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हैं। तो ये सब चीज़ें नेचुरल है संगत जी, हमें ह्यूमन नेचर है, हम थोड़ा सा लालच में आ जाते हैं, लोगों की बातों में आते हैं कि हाँ हम ये हमें करके देगा, या हम इससे बात करें ये मेरे काम बना देगा। लेकिन नहीं संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि तू क्यों इधर उधर भागती है, क्यों लोगों के पास जा जा के परेशान होती है, मैं बैठा हूँ ना, मुझसे बोल। और हम बेवकूफ़ हैं संगत जी, हम वाकई में बेवकूफ़ हैं कि जो हम उनकी बात नहीं सुनते और हर जगह से फिर धोखा खाते हैं। तो संगत जी, ये एक मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा यही बोलते हैं, नीवे होके रहो, नीवे बच्चे की तरह रहो, बाकी मैं आप पे संभाल लूँगा, आप अपने कर्म अच्छे रखो। मेरे घर में काम ना होते हुए भी संगत जी, मुझे नहीं पता मेरे घर में गुरु महाराज कैसे खर्चा चला रहे हैं। उनका घर है ये, हमारा घर नहीं संगत जी। बस उन पे दृढ़ विश्वास करिए संगत जी। अगर मेरे से बोलते हुए कुछ गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी और नए सत्संग की तैयारी करनी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।